हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। जो कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको तैयार नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए 100% आएगा, यानी यूपी बोर्ड 2024 में 100% आएगा। तो इसे तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, बात कर रहे हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो होता क्या है न्यूटन का सूत्र? सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। एक्स डैश बराबर एफ डैश। ये होता है पतले लेंस के लिए, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। जहाँ पर जो आपकी एक्स है, जहाँ पर जो आपकी एक्स व एक्स डैश हैं, वो क्या होती हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब की प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस से दूरियां होती हैं। और ये प्रथम फोकस होता है, F1 एफ और एफ डैश क्या होते हैं? प्रथम व द्वितीय फोकस होते हैं। इनको हम अभी बाद में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे इसकी भाषा के बारे में। सबसे पहले हम इसकी भाषा जान लेते हैं, यानी और फिर इसकी, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखनी होगी? हमें भाषा लिखनी होगी, ठीक है। तो भाषा किससे लिखेंगे? जब हमें चित्र बनाना आएगा। तो चित्र बनाते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसके चित्र के बारे में। तो बात हो रही है पतले लेंस के लिए। एक पतला लेंस ले लेते हैं, इसे का नाम दे देते हैं हम एक उत्तल लेंस है, एक पतला उत्तल लेंस है। क्या है? एक पतला उत्तल लेंस है। तो ये मान लेते हैं एक पतला उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लिया? पतला उत्तल लेंस। और लेंस में क्या होती है? एक मुख्य अक्ष होती है। तो इसे मान लेते हैं मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या चली गई? मुख्य अक्ष हो गई। और एक पेन चेंज करते हैं। तो और यहाँ पर मुख्य अक्ष का जो केंद्र बिंदु होता है, उसे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? सी होता है, ठीक है। जिनकी प्रथम फोकस क्या है? मान लेते हैं हम एफ डैश है, और द्वितीय फोकस क्या है? एफ है, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया? ये माना एक पतला उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र सी है, इसकी फोकस दूरियाँ एफ, प्रथम फोकस दूरी एफ डैश और द्वितीय फोकस दूरी क्या है? एफ है। पतले उत्तल लेंस की एफ डैश जो प्रथम फोकस के बाईं ओर यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, एक वस्तु रखी है मुख्य अक्ष पर, एक वस्तु क्या रखते हैं? ओ डैश ओ एक वस्तु रखी हुई है। कहाँ पर? पतले लेंस, जो पतले उत्तल लेंस की प्रथम फोकस के बाईं ओर एक वस्तु ओ डैश ओ वस्तु रखी हुई है। जब लेंस के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उससे कितनी किरणें निकलती हैं? 2 किरणें निकलती हैं। तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। और जहाँ से वह अपवर्तित हो रही है उस बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि माना एक पतला उत्तल लेंस, एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी 2 फोकस दूरियाँ एफ, प्रथम फोकस दूरी एफ डैश और द्वितीय फोकस दूरी एफ है। और प्रथम फोकस एफ डैश की बाईं ओर एक वस्तु क्या रखी है? ओ डैश रखी हुई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, कितनी किरणें चलेंगी? 2। तो पहली किरण क्या होगी आपकी? ओ डैश ए जो चलेगी वो लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। और द्वितीय किरण, दूसरी किरण होगी वो क्या होगी? लेंस प्रथम फोकस से होकर कहाँ पर जाएगी? लेंस पर जाएगी। तो लेंस से, उत्तल लेंस से क्या होगी? अब अपवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर कटती हैं जिसका नाम है ए आई डैश, आई डैश। और इसको एक और नाम देते हैं ए आई। क्या देते हैं? आई दे देते हैं। जो क्या है कि बिंदु वस्तु ओ का वृत्तियों कहाँ पर बनाती हैं? आई डैश पर। यानी 2 किरणें जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और जहाँ से अपवर्तित हुई इसको बिंदु को नाम दे देते हैं बी, नाम दे देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए इनकी दूरियों की बात की जाती है। तो जो प्रथम फोकस की लेंस से दूरी मान लेते हैं एफ डैश है। क्या है? एफ डैश है। और जो कि आपका प्रथम जो आपकी फोकस, प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी मान लेते हैं आप एक्स डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स डैश है, ठीक है। ये हो गई
किससे, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, एक्स डैश है, और लेंस से फोकस दूरी क्या है, एफ डैश है। ठीक है, एक्स डैश है। और फिर देखेंगे जो आपकी लेंस से द्वितीय फोकस तक की दूरी मान लेते हैं क्या है, एफ है, स्मॉल एफ लिखते हैं। ठीक है, एफ है, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है। ठीक है, ये होगी दूरियां। तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, एक्स है, और जो लेंस है उत्तल लेंस उससे प्रथम फोकस की दूरी क्या है, एफ डैश है, और प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, एक्स डैश है। इतना आप लिख लोगे। फिर होगी बात इसकी लिखने की, तो आप लिखोगे कैसे कि माना एक वस्तु ओ डैश एक पतले उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस की मुख अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है, कहाँ पर रखी है, मुख अक्ष के लंबवत रखी है। इतनी बात हो जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि एक उत्तल लेंस है जिसकी वस्तु ओ डैश है, वो कहाँ पर, ये क्या है, मुख अक्ष है, मुख अक्ष के लंबवत यानी लंब उसके ऊपर रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई, पढ़ चुके हैं कि प्रथम फोकस की बाईं ओर लंबवत रखी हुई है। ठीक है, बिंदु, फिर क्या होता है कि एक बिंदु क्या है, ओ डैश, बिंदु ओ डैश से मुख अक्ष के समांतर क्या होगी, ओ डैश है, मुख अक्ष के, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर एक किरण चलती है। तो मुख अक्ष के समांतर एक किरण क्या, कौन सी किरण होगी, ओ डैश ए लेंस से, ठीक है, लेंस से अपवर्तित, क्या होगी, लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस, पढ़ा था हमने कि जब अपवर्तित होगी तो द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस से गुजरती है, द्वितीय फोकस से गुजरती है। इतना हो जाएगा क्लियर कि एक एक वस्तु ओ डैश है जो मुख अक्ष के समांतर यानी लंबवत रखी हुई है, और मुख अक्ष के समांतर ओ डैश एक किरण चलती है वस्तु से, और जो कहाँ पर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी किरण कौन सी होगी, दूसरी किरण क्या होगी आपकी, ओ डैश कौन सी होगी, बी, ओ डैश बी। तो दूसरी किरण ओ डैश बी क्या हो जाती है, जो लेंस की प्रथम फोकस किससे गुजरती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है। ठीक है, प्रथम फोकस से होकर जाती है। प्रथम फोकस है कि आपकी एफ डैश है, जाती है। तो अब लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो जाती है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चली जाती है, आप लिख सकते हैं चली जाती है। और ये दोनों किरणें अब कहाँ पर मिली, ये दोनों किरणें आई डैश पर मिलती हैं। ये दोनों किरणें आई डैश पर मिलती हैं। जो क्या हो जाएगा, जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो वो क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो जो बिंदु ओ डैश का वास्तविक
प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। किसका बन जाएगा वो प्रतिबिंब, किसका हो जाएगा, ओ डैश का। जैसे आप पूरी वस्तु के नाम लिख देंगे तो क्या है, आई डैश यानी ओ डैश, और क्या हो जाएगी आई डैश, ये क्या हो जाएगी वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, आई डैश पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो फिर देखिए अब हम क्या करना है, इसके बारे में करते हैं निर्धारण। चूँकि आप बात करोगे कि जो मुख अक्ष है, मुख अक्ष पर जो खींचा गया अभिलंब, मानते हैं मुख अक्ष पर जो खींचा गया ये सब क्या होते हैं, अभिलंब है। और जो किसकी एक दूसरे के, देखिए आई डैश और ओ डैश क्या है, ओ डैश और आई डैश क्या है, इस पर लंब है, और ये वस्तु है, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए इस पर बात करते हैं। आपको यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें आपको त्रिभुज बने दिख रहे होंगे, ठीक है। त्रिभुज देखेंगे तो सबसे पहले हम निर्धारण के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए त्रिभुज लेकर इसे हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज आप देखोगे कि सबसे पहले आपको ये बना दिख रहा होगा, जिसमें आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए एक त्रिभुज वहाँ पर देखेंगे आप कि एक ऐसी कंडीशन बनी दिख रही है आपके लिए, एक ऐसी जी वाला और दूसरा कैसा है, इसमें ऐसा वाला बना है। देखिए एक ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और एक ऐसा हो जाएगा। तो क्या होनी होगी, ओ डैश ओ, और एक बिंदु ये क्या पे है, एफ डैश है, और यहाँ पर क्या है, सी है, और बिंदु क्या है, बी है। तो आप बात करोगे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक और दो त्रिभुज हैं। यानी बात कर लिख दें हम कि ये त्रिभुज कौन सा, पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश एफ डैश ओ डैश पहला त्रिभुज, तथा दूसरा क्या होगा, एफ डैश सी बी। कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप भी क्या कर रहे हैं, एक ही मुख अक्ष पर बन रहे हैं, और देख सकते हैं कि दूसरे एक दूसरे कैसे समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की हमेशा क्या होती हैं, भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर हम मानते हैं कि अगर हम इसकी भुजा क्या लेते हैं, ओ डैश लेते हैं, तो उसकी सामने की दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा भी हम लेनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बी। तो उसके लिए हम नीचे लिख लेते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, ओ एफ डैश लिया, तो इसकी क्या हो जाएगी, सी एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी। तो इसमें क्या होता है, बराबर हमने ओ एफ, इसका क्या लिया, ओ एफ डैश, तो दूसरे त्रिभुज का भी क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर एफ डैश सी ले लेंगे, ठीक है। तो आप इतना हम लिखेंगे। तो आप इतना तो समझ में आया आपको करना क्या है। तो पहला त्रिभुज देखते हैं। तो पहला त्रिभुज में क्या लेते हैं, इसका लंब ले लेते हैं, ओ डैश। तो क्या हो जाएगा, ओ डैश। दूसरे का हम क्या करेंगे, तो अब दूसरे का भी हम क्या लेंगे, समरूप त्रिभुज के जो भी हम इसका, अगर हमने इसका लंब लिया तो बटे में इसका लंब लेना होगा। तो इसका लंब क्या है, सी बी है, ठीक है, नीचे के लिए है, तो सी बी हो जाएगा। बराबर किसके होगा, अब मान लीजिए एक रेखा कौन सी बनी, ओ, इसकी कौन सा, इसके लिए क्या है, पहले त्रिभुज के लिए हम क्या लेते हैं, ओ एफ डैश। तो क्या ले लिया हमने, ओ एफ डैश, क्या ले लिया, ओ एफ डैश। तो अब देखिए ये भी उसी अक्ष पर बना है, तो क्या होगा, एफ डैश सी। दूसरे का क्या होगा, एफ डैश सी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि आप देखिए यहाँ पर जो सी बी है वो बराबर किसके है, आई डैश के लंब के। देखिए यहाँ पर देखिए जो सी बी है वो बराबर किसके है, आई डैश के। तो आप चाहो लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दोगे कि देखिए कि सी बी बराबर क्या है, आई डैश, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के, देखिए यहाँ पर भी लंब, और देखिए दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो देख सकते हैं कि जो क्या होगा, सी बी बराबर क्या होगा, आई डैश। तो आप लिख सकोगे कि ओ डैश बराबर सी बी की जगह क्या लिखोगे आप, आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी हो जाएगा, ठीक है। इसे मानोगे आप समीकरण 1 मान लोगे। इतना क्लियर है। अब चलिए हम दूसरे त्रिभुज के लिए देखते हैं। तो अब आप देखोगे अगला त्रिभुज, तो आपके लिए अगला त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा होगा कि सी ए एफ पहला त्रिभुज हो जाएगा। उसी के समरूप दूसरा कौन सा है, आई डैश और एफ, दिख रहा है कि नहीं। तो आपको लिखना क्या है, बस इसी प्रकार देखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, लिख लेंगे अब कि त्रिभुज कौन कौन से हो गए आपकी, सी ए एफ, यहाँ पर देखो हो जाएगा नहीं, मतलब कौन सा हो जाएगा, सी ए एफ,
और उसका समरूप क्या होगा, एफ आई आई डैश, ठीक है। तथा त्रिभुज एफ आई आई डैश क्या है, समरूप है, ठीक है, समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज और ले लेते हैं हम। तो अब देखिए भुजा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप इसकी, अगर हम मान लीजिए इसका हम क्या लेते हैं, इसका लंब ले लेते हैं सी ए, क्या ले लेते हैं, सी ए। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर सी ए बटे, तो अब दूसरे त्रिभुज का भी हमें क्या लेना होगा, लंब। तो इसका क्या होगा, आई आई डैश, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आई आई डैश बराबर होगा किसके, अब देखिए एक ही लाइन है इस पर, देखिए तो क्या लिखेंगे, सी एफ, क्या लिख के लेंगे, सी, क्या लिख लेंगे आप यहाँ पर, सी एफ बटे, तो उसी लाइन पर एक और देखिए क्या है, एफ आई, क्या है, एफ आई, तो क्या लोगे, एफ आई लिख लोगे, ठीक है। इसे नाम अभी नाम नहीं दोगे, चलो देखते हैं। फिर यहाँ पर भी देखिए, जैसे इसमें हमने माना था कि सी बी बराबर आई आई डैश, तो इसमें भी कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इस पर ये लंब देखिए, ए सी बराबर किसकी है, ओ ओ डैश के, देखिए हो सकता है कि नहीं, दोनों के लंब कैसे बराबर। तो आप लिखोगे कि जो आई आई डैश है, सॉरी क्या है, जो क्या है ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश, या कह सकते किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, या सी ए कह सकते हैं कि सी ए बराबर किसके है, ओ ओ डैश के। तो आपको क्या रखना होगा कि सी ए की जगह आप क्या लिखोगे, ओ ओ डैश, तो आप लिखोगे ओ ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बटे एफ आई हो जाएगा, ठीक है। इसे मानोगे आप समीकरण 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो फिर देखोगे आप कि जो आपका देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 है, उन दोनों की ये दोनों पक्ष कैसे हैं, सेम हैं। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप जैसा आप समझता हो कि आप लिखोगे कि समीकरण एक से ओ ओ डैश का मान समीकरण किस में रख दो, 2 में। तो इसकी जगह पर अगर हम क्या रख दें, ओ, क्या रख दें, ओ एफ डैश बटे एफ सी, किसकी जगह पर, इसकी जगह, यानी इसका मान देखो सेम है दोनों मान, तो ये मान पूरा उठा के इसकी जगह पर हम लिख दें, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 व 2 से दोनों को हल कर रहे हैं, तो ये पूरा मान, इसका मान देखो दोनों सेम है, तो ये हम पूरा का पूरा मान जो लिखा है वो उठाकर हम किसकी जगह पर लिख दें, इसकी जगह पर लिख दें। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ओ एफ डैश बटे एफ डैश सी बराबर किसकी हो जाएगा, सी एफ बटे क्या होगा, एफ आई हो जाएगा कि नहीं। इतना क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपने कुछ दूरियों के लिए पढ़ा होगा, तो हमने इसमें पढ़ा था कि देखिए एफ डैश सी का मान क्या है, एफ डैश। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते चलेंगे कि एफ डैश सी का मान क्या पढ़ा उसमें हमने, एफ डैश है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ओ एफ डैश का मान क्या है, एक्स डैश। तो यहाँ पर लिखिए ओ एफ डैश का मान क्या है, एक्स डैश बराबर लिखते हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी एफ, तो यहाँ पर देखिए सी से एफ तक की दूरी क्या है, एफ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे एफ है, ठीक है। एफ आई, तो देख सकते हैं कि एफ से आई तक की दूरी क्या है, एक्स, तो लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स लिख देंगे। अब देखिए चूँकि यहाँ पर देखिए कि हमने पढ़ा कि लेंस के जो भी सामने, चाहे फोकस दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो, लेंस के सामने की दूरियाँ किस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और लेंस के पीछे वाली दूरियाँ कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो क्या हो जाएंगी, ये दूरियाँ किस में हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी नहीं। तो वैसे तो हम लिखे नहीं चाहे तो उसका कट जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए फिर हम करते हैं कैंची गुणा करते हैं, तो एक्स का गुणा करते हैं, क्या होगा, एक्स डैश बराबर एफ का गुणा करोगे आप, स्मॉल एफ लिखोगे, तो क्या हो जाएगा एफ डैश। और हमने शुरुआत में पढ़ा था, यही में सिद्ध करना था, एक्स डैश बराबर एफ डैश, तो ये हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा, ये पूरा निकल कर आ जाएगा, ये हो गया हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।